Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to read chapter number 8, that is roots, shoots and flowers. ठीक है बच्चों, तो आपको पता ही है roots and shoots होते क्या है आखिर. रूट और शूट जो होता है प्लांट का एक मेजर पार्ट होता है. प्लांट का जो भी पार्ट अंडर द ग्राउंड होता है दैट इज कॉल्ड रूट्स एंड प्लांट का वो पार्ट जो अबव द ग्राउंड मीन्स ग्राउंड के जो ऊपर होता है उसे हम शूट बोलते हैं. ठीक है. और फ्लावर तो आपको पता ही है, जो हमारे पौधों में फूल लगे होते हैं उन्हें हम फ्लावर्स कहते हैं. तो चलिए चैप्टर रीड करना शुरू करते हैं. जस्ट लाइक ह्यूमंस हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डूइंग डिफरेंट थिंग्स, प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स टू फॉर डिफरेंट फंक्शंस. जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारे में कई पार्ट्स होते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी कई मेजर पार्ट्स होते हैं. अ प्लांट हैज टू मेजर पार्ट्स, द रूट एंड द शूट. प्लांट के दो मेजर पार्ट होते हैं, एक रूट एंड शूट. तो रूट क्या होता है? द रूट इज द पार्ट ऑफ द यूजुअली ग्रो बिलो द ग्राउंड. जो भी ग्राउंड के अंदर का हिस्सा होता है, जमीन के अंदर का जो भी हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड रूट. रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स. रूट्स के दो टाइप होते हैं. कौन कौन? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. ओके. टैप रूट, दिस इज अ टाइप ऑफ रूट विथ वन लॉन्ग एंड थिक मेन रूट. तो टैप रूट क्या होता है? एक टैप रूट इस टाइप का रूट होता है जिसमें सिर्फ एक ही लॉन्ग और थिक रूट होता है. जैसे यहाँ आप देख लीजिए, ये कैरेट में एक ही रूट है ऊपर से नीचे तक. ठीक है, तो ये हो गया टैप रूट. प्लांट्स सच एज रेडिश, कैरेट एंड पी प्लांट्स हैव टैप रूट्स. फाइब्रस रूट क्या होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ रूट विथ सेवरल थिन रूट्स दैट अराइज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम. It appears bushy and has no main root. Wheat, grass and onion have fibrous root. तो fibrous root क्या होता है? जो स्टेम होता है, स्टेम के एंड से कई छोटे छोटे फाइबर की तरह रूट्स निकले होते हैं. ठीक है, तो ये हो गया फाइब्रस रूट. टैप रूट में बस एक ही रूट होता है और फाइब्रस रूट में बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स निकले होते हैं. ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो गया व्हीट, ग्रास, अनियन. ठीक है, इन सब में फाइब्रस रूट होता है. फंक्शंस ऑफ रूट्स. अब इन रूट्स का फंक्शन क्या है? रूट्स एंकर्स द प्लांट्स इनटू द सॉइल. तो रूट्स क्या करते हैं? प्लांट को सॉइल में मजबूती से पकड़े रखने में मदद करते हैं. दे टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू हेल्प द प्लांट मेक फूड. और जो रूट्स होते हैं वो प्लांट्स को फूड बनाने के लिए मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड करवाते हैं. रूट्स ऑफ अ प्लांट होल्ड द पार्टिकल ऑफ द सॉइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे बाय विंड और वाटर. जो रूट्स होते हैं वो प्लांट को होल्ड करके रखते हैं और उस प्लांट के आसपास की जो भी सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उन्हें वॉश आउट होने से बचाते हैं. ठीक है, तेज हवा या फिर बारिश से वो वहां की मिट्टी को बहने से वो बचाती है. दिस हेल्प्स टू स्लोइंग डाउन सॉइल इरोजन. इसके कारण सॉइल इरोजन जो होता है बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है. सॉइल इरोजन होता क्या है? तो सॉइल इरोजन मीन्स जब प्लांट के आसपास की मिट्टी जो होती है वो अगर वहां से वॉश आउट हो जाए किसी भी तरह से, ठीक है, या तो विंड के थ्रू, हवा के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू, तो उसे हम वहां की मिट्टी हट जाए तो उसे हम सॉइल इरोजन बोलते हैं. टैप रूट और फाइब्रस रूट के अलावा कुछ स्पेशल रूट्स भी होते हैं जैसे प्रोप रूट्स. प्लांट्स सच एज द banyan tree have multiple roots that grow downwards from the stem. तो प्लांट्स जो banyan tree होते हैं उसमें क्या होते हैं? कई मल्टीपल्स रूट होते हैं, वो स्टेम से ही निकला होता है. आपने देखा होगा बेनियन ट्री में जो होता है, जो रूट्स होते हैं वो ऊपर से ही ऐसे लटके होते हैं, है ना, ब्रांचेस से ही वो नीचे लटक रहे होते हैं. दीज रूट्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स. ऐसे रूट को हम प्रॉप रूट बोलते हैं. दे गो डीप इनटू द ग्राउंड, प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट. वो क्या करते हैं? वो नीचे तक जाते हैं और प्लांट्स को एडिशनल एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं क्योंकि बेनियन ट्री जो होता है बहुत ही बड़ा होता है. नेक्स्ट है बट्रेस रूट्स. Certain plants like a fig tree and giant copac have large roots that spread in all directions. तो जो कुछ प्लांट होते हैं जिसमें बहुत ही बड़े बड़े रूट्स होते हैं, ठीक है, और वो क्या होता है? सारी जगह फैले होते हैं. ये देखिए, जैसे कि ये रूट है, कितने दूर दूर तक ये फैले हुए हैं. ठीक है, तो इसको बोलते हैं बट्रेस रूट. These are called buttress root are common in plants that grow in poor quality soil. और ऐसे जो प्लांट होते हैं जो जहाँ की सॉइल इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होते वहां पे पाए जाते हैं. These roots support the plant and absorb more nutrients.
तो ये क्या इनका काम क्या रहता है, पेड़ को सपोर्ट करना और सॉइल से मोर न्यूट्रिशंस को अब्सॉर्ब करना। नेक्स्ट है फूड स्टोरेज रूट्स। सम रूट्स सच एज कैरेट्स, स्वीट पोटैटोज, टर्निप्स एंड बीटरूट्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। कुछ ऐसे रूट्स होते हैं जिसमें फूड स्टोर होते हैं, जैसे कैरेट्स, स्वीट पोटैटोज, टर्निप्स। कैरेट्स मीन्स गाजर, स्वीट पोटैटो मीन्स शकरकंदी, टर्निप्स मीन्स शलजम और बीटरूट मीन्स चुकंदर। ठीक है, तो ये सारी क्या करते हैं, के फॉर्म में फूड को स्टोर करके रखते हैं। दे आर थिक एंड फ्लेशी। वो कैसे होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, और फ्लेशी मीन्स गुद्देदार होते हैं। वी ईट सच रूट्स। हम ऐसे रूट्स को खाते हैं। नेक्स्ट है वाटर स्टोरेज रूट्स। कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें वाटर स्टोर होता है, लाइक पंपकिन एंड asparagus that grow in dry soil or a low rainfall regions have water storage roots. These roots store water for the plant. तो कुछ रूट ऐसे होते हैं जिसमें वाटर स्टोर होता है। ठीक है, और ये ऐसे जो रूट्स होते हैं कहाँ, वो जहाँ पे कम बारिश होती है उस जगह पे ये ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है प्रोपेगेटिव रूट्स। द वर्ड प्रोपोगेट मीन्स द मल्टीप्लाई और प्रोड्यूस मोर ऑफ वन सेल्फ। तो प्रोपोगेटिव रूट्स वो रूट्स होते हैं जो अपने आप में ही बहुत सारे रूट्स जिसमें निकल लाते हैं। ठीक है, प्लांट्स सच एज स्ट्रॉबेरी प्रोड्यूस बर्ड्स अलोंग देयर रूट्स। स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, उनके बर्ड्स निकलते हैं रूट्स में ही। दीज रूट्स स्प्रेड साइडवेज एंड मूव डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द ग्राउंड। लेटर द बर्ड्स कनेक्टिंग द डिफरेंट प्लांट गेट सेपरेटेड हेल्पिंग द प्लांट मल्टीप्लाई। ऐसे रूट्स में क्या होते हैं, साइड बाई साइड से वो स्प्रेड होते जाते हैं, जिसके कारण मल्टीपल रूट्स उसके निकलते जाते हैं और एक प्लांट से वो कई प्लांट में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रीथिंग रूट्स। प्लांट्स लाइक मैनग्रोव दैट ग्रो इन मार्सी एरियाज हैव ब्रीथिंग रूट्स। जो मैनग्रोव होते हैं उसमें मार्सी एरिया में ये ग्रो करते हैं। द सॉइल इन सच एरियाज आर क्लेई। और ऐसे एरिया की जो मिट्टी होती है वो क्लेई होती है। ठीक है, एंड वाटर लॉक्ड। और वहां पे पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा, जिसको बोलते हैं ना कीचड़ में, दलदल में, तो वहां पे ये ऐसे रूट्स होते हैं। इट होल्ड्स वेरी लिटिल एयर। रूट्स ऑफ सच प्लांट्स ग्रो अबव द वाटर। और ऐसे जो रूट्स होते हैं वाटर के अंदर ही वो ग्रो करते हैं, हेल्पिंग द प्लांट टू ब्रीथ। और ये प्लांट को ब्रीथ सांस लेने में वो हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ द प्लांट। और ये ऐसे रूट जो होते हैं वो प्लांट को सपोर्ट भी देते हैं। नेक्स्ट है शूट। तो शूट के बारे में मैंने आपको बताया था, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड फॉर्म द शूट। जो भी प्लांट का हिस्सा ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है दैट इज कॉल्ड शूट। द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट। प्लांट का मेन पार्ट क्या होता है, वो स्टेम होता है। लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन द स्टेम। आपने देखा होगा जो पत्ते होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो कहाँ लगे होते हैं, वो स्टेम पे ही लगे होते हैं, राइट। Now we can read types of stem. Stem can be of two types, strong and weak. तो stem के भी two types होते हैं, एक strong stem and दूसरा weak means कमजोर stem. Weak stem किसके होते हैं, तो weak stem cannot hold a plant straight and upright. जो जिन प्लांट के स्टेम वीक होते हैं वो प्लांट को कभी भी सीधे खड़े होने में वो हेल्प नहीं कर पाते। Such stems are commonly found in creepers such as pumpkins and watermelons and climbers such as bitter gourd plant and money plant. तो आपने देखा होगा क्रीपर्स होते हैं वो ग्राउंड पे ही फैले रहते हैं, जैसे पंपकिन का आपने देखा होगा, वाटरमेलन का देखा होगा, ठीक है, मनी प्लांट देखा होगा। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, जमीन पे ही फैले होते हैं, इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग स्टेम्स। स्ट्रॉन्ग स्टेम्स क्या करते हैं, कीप द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट। और ये क्या करते हैं, प्लांट्स को सीधे खड़े रहने में, स्ट्रेट खड़े रहने में वो हेल्प करते हैं। दे कैन बी सॉफ्ट, वुडी एंड हार्ड। ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, वुडी भी हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं। नाउ वी कैन रीड फंक्शंस ऑफ द स्टेम्स। तो स्टेम का फंक्शन क्या है, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन द स्टेम्स। तो लीव्स जो होते हैं और पत्ते, और बर्ड्स मीन्स कलियां जो होती हैं, फ्लावर्स जो होते हैं वो, एंड फ्रूट्स जो होते हैं जो स्टेम्स में ही ग्रो करते हैं। स्टेम्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स हेल्प देम स्टैंड स्ट्रेट एंड अपराइट। और स्टेम्स जो है बहुत सारे प्लांट, अधिकतर प्लांट को स्टैंड स्ट्रेट और अपराइट, सीधे खड़े रहने में वो हेल्प करते हैं। इट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट को कैरी करके प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में भेजते हैं। स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स such as ginger, potato and sugarcane store extra food in the form of starch. We eat these stems.
तो जो पोटैटोज होते हैं, जिंजर्स होते हैं, शुगर केन होते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने अंदर स्टार्च के रूप में फूड को स्टोर करके रखते हैं और हम लोग उसे खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फ्लावर्स। फ्लावर्स इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फ्लावर्स होते हैं प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट इज द मोस्ट कलरफुल पार्ट एंड द समटाइम्स फ्रेग्रेंट टू। और ये जो होता है फ्लावर्स क्या हो जाता है, होते हैं वो फ्लावर्स जो होते हैं प्लांट्स का मोस्ट कलरफुल पार्ट होता है और उसमें खुशबू भी तो होती है ना। नॉट ऑल प्लांट्स वियर फ्लावर्स। और हम देखते हैं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं सब में फ्लावर्स नहीं लगते हैं, है ना। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें फ्लावर्स नहीं लगते हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। अब फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हम देख लेते हैं। थ्रो द फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स लुक डिफरेंट, दे हैव द सेम बेसिक पार्ट्स। जो कुछ प्लांट जो होते हैं देखने में तो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके सब कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो लगभग सारे प्लांट्स में होते हैं। लाइक पेटल्स, जो पेटल्स होते हैं जैसे कि उनकी पंखुड़ियां। सेपल्स, ये देखिए ये है सेपल्स। पिस्टिल्स एंड स्टेमन। तो पिस्टिल हो गया, ये पार्ट हो गया पिस्टिल, और स्टेमन हो गया ये पार्ट हो गया स्टेमन, ठीक है। अ टिपिकल फ्लावर हैज द फॉलोइंग पार्ट्स। जो भी कॉमन प्लांट्स होते हैं सब में ये सारे पार्ट्स होते ही होते हैं। नेक्स्ट है पेडिसिल। इट इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर्स। तो पेडिसिल जो होता है वो क्या होता है, फ्लावर का ये स्टॉक होता है, ठीक है। पेटल्स, दे आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड एंड हैव अ स्वीट स्मेल। और पेटल्स क्या होता है, जो पंखुड़ियां होती हैं वो इसके कलर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होते हैं जिसके कारण इसमें खुशबू भी होती है। सेपल्स, दे मे बी ग्रीन और कलर्ड लाइक पेटल्स। तो ये जो सेपल्स होते हैं किसी किसी में ग्रीन कलर का होता है और किसी किसी में किसी प्लांट फ्लावर में क्या होता है वो फ्लावर के कलर का ही होता है। They enclose the protect the flower and until it blossom। जब आप छोटे से कली को देखते हैं तो क्या होता है, ये जो होते हैं सेपल्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं और जब तक ये पूरे फूल ना बन जाता है तब तक इसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेमन। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो स्टेमन क्या होता है, स्टेमन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर्स का। इट कंसिस्ट ऑफ अनदर एंड फिलामेंट। और स्टेमन जो होता है इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसके फिलामेंट में बहुत सारे पोलन ग्रेन होते हैं। नेक्स्ट है पिस्टिल एंड कैरपेल। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। और ये जो है पिस्टिल यहाँ से यहाँ तक ये पिस्टिल है, ये क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर। ये जो है फ्लावर के सेंटर में लोकेटेड रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा। इसमें क्या क्या चीज होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये है स्टिग्मा, स्टाइल, ये जो ट्यूब होता है उसको बोलते हैं, और ये ओवरी। द ओवरी हैज टाइनी एग्स कॉल्ड ओव्यूल। ये जो ओवरी होते हैं उसको खोल कर देखिएगा आप, इसमें छोटे छोटे से दाने जैसे एग्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ओव्यूल्स। द रिप्रोडक्टिव process begins in the flowers when the ovary receives pollen grains। पोलन ग्रेन जब ओवरी में जाता है तो ये क्या करता है, अपना प्रोसेस स्टार्ट करते ही फ्रूट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। एंड द ओव्यूल्स बिकेम्स सीड्स। और जो भी यहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सीड्स देन प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। और सीड्स से न्यू प्लांट बन जाते हैं, आपको पता ही है। द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अब जब सीड से न्यू प्लांट निकल जाते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। Next topic is flowering seasons of plants. Different flowers bloom at different times of years। तो आपने देखा होगा फ्लावर्स होते हैं उसके ब्लूम होने की, उसके खिलने के अलग अलग टाइमिंग होती है, ठीक है। पूरे साल में वो अलग अलग मंथ में वो खिलते हैं। मोस्ट फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग द स्प्रिंग। बहुत जो ज्यादातर फ्लावर्स होते हैं वो स्प्रिंग सीजन में ही ब्लूम करते हैं। इन इंडिया स्प्रिंग टाइम इज बिटवीन फरवरी टू मार्च। तो इंडिया में स्प्रिंग सीजन कब होता है, फरवरी एंड मार्च में। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लावर्स इन आवर एवरीडे लाइफ। तो हमारी रोज के लाइफ में फ्लावर को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो फ्लावर सर्व्स वेरियस पर्पस ऑफ आवर डेली लाइफ्स। वी मेक परफ्यूम्स, एसेंशियल ऑयल्स, हेयर ऑयल्स, सोप्स, इंसेंसेस, स्टिक्स फ्रॉम फ्रेगनेंट फ्लावर्स सच एज जैस्मिन एंड मोगरा। तो जैस्मिन और मोगरा में बहुत ज्यादा खुशबू होती है। तो इन फूलों से क्या क्या चीजें बनाई जाती है, इनसे परफ्यूम्स बनाई जाती है, एसेंशियल्स ऑयल बनाए जाते हैं, हेयर ऑयल बनाए जाते हैं, सोप बनाए जाते हैं, इंसेंस स्टिक्स मीन्स अगरबत्ती बनाई जाती है, ठीक है।
ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स आर ड्राइड एंड पाउडर्ड फॉर मेकिंग रंगोलीज, और जो ब्राइट कलर के फ्लावर्स होते हैं उनको सुखा दिया जाता है और उनका पाउडर बना के इनका रंगोली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ऑर्गेनिक फूड कलर्स बनाया जाता है, पेंट्स बनाया जाता है, डाइज बनाए जाते हैं, ठीक है। फ्लावर्स सच एज रोज, लोटस, हिबिस्कस, कैनेडुला एंड ऑर्चिड आर यूज्ड टू मेक बकेट ऑफ द डेकोरेट होम्स ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन्स। जब हमारे घरों में स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जैसे शादी होती है किसी की या फिर घर में पूजा होता है, तो क्या करते हैं हम घर को फूलों से सजाते हैं, ठीक है। गार्लैंड्स एंड ऑर्नामेंट्स आर ऑल्सो मेड फॉर द फ्लावर्स, और फ्लावर्स के मालाएं भी बनाए जाते हैं और उनके ऑर्नामेंट्स में गहने भी बनाए जाते हैं। सम फ्लावर सीड्स आर यूज्ड टू क्रिएट हैंडमेड ज्वेलरी, और कुछ फ्लावर्स के सीड से ज्वेलरी भी बनाई जाती है। मेडिसिनल फ्लावर्स लाइक कैनेडुला आर used to herbal beauty products such as antiseptic lotions and ऑइंटमेंट, और ये जो कैनेडुला का प्लांट होता है इनसे क्या एंटीसेप्टिक लोशन बनाए जाते हैं और ऑइंटमेंट बनाए जाते हैं, कई तरह के क्रीम्स बनाए जाते हैं। सीड्स फ्रॉम फ्लावर्स लाइक सनफ्लावर प्रोड्यूस इनटू कुकिंग ऑयल, ठीक है। तो कुछ सीड्स ऐसे ही भी होते हैं जिनके कुकिंग ऑयल बनाए जाते हैं। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली आर ईटन एज वेजिटेबल्स, और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, इसको हम एज ए वेजिटेबल्स यूज करते हैं। On special occasions such as birthdays and weddings, we often gift each other flowers, और कुछ जब भी कोई स्पेशल ओकेजन्स होते हैं तो हम एक दूसरे को फ्लावर्स गिफ्ट करते हैं। We usually buy these flowers from a florist, और ये फ्लावर हम फ्लोरिस्ट से खरीदते हैं, जो फूल बेचने वाला होता है उनसे हम खरीदते हैं। फ्लोरिस्ट obtain their flowers from local farms और wholesale flower market, और ये जो फ्लोरिस्ट होते हैं वो अपना खुद का भी फॉर्म उनका होता है या फिर वो होलसेल फ्लावर मार्केट से वो फ्लावर्स लेकर आते हैं, नोन एज मंडी, जिसको हम मंडी बोलते हैं, ठीक है। फ्लावर मंडी से वो फ्लावर लेकर आते हैं। सम फ्लोरिस्ट इवन ग्रो देयर ओन फ्लावर्स, और कुछ फ्लोरिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं अपना खुद का फ्लावर गार्डन बनाकर वहां पे वो प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर को। तो ये थे आपके चैप्टर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।